My dear students, welcome to my channel Knowledge का संसार. Students, if you like my video, then please subscribe my channel. So, my dear student, today I am going to teach you English book story, The Summer of the Beautiful White Horse, explanation in Hindi. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको इसके कुछ मेन कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूँगी. मेन कैरेक्टर वो होते हैं जो स्टोरी में स्टार्टिंग से एंड तक रहते हैं. जैसे कि इसके मेन कैरेक्टर्स हैं आराम, उसका कज़न ब्रदर मुराद, उसके अंकल खुशर और फार्मर जॉन बैरो. और इसके कुछ सब कैरेक्टर्स हैं. सब कैरेक्टर वो होते हैं जो स्टोरी में सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहते हैं, स्टार्टिंग से एंडिंग तक नहीं रहते हैं. इसके सब कैरेक्टर्स हैं जोराब, जो कि मुराद के फादर हैं, और आराम की मदर. सो माय डियर स्टूडेंट, आज की स्टोरी द स्टोरी ऑफ द वाइट हॉर्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. इसमें जो लड़का है आराम एंड उसका कज़न ब्रदर होता है मुराद, जो कि आराम के घर के पास तकरीबन 10 मील की दूरी पर एक फार्मर रहता है. उसके पास एक वाइट कलर का घोड़ा है जिसको कि वो चुरा कर ले आता है. और जब वो आराम के घर के पास आता है तो उसका नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है. और जब आराम घर के बाहर आता है तो वो एक खूबसूरत से घोड़े को देखकर बहुत खुश हो जाता है. और वो मुराद को, यानी कि अपने कज़न ब्रदर को, उस घोड़े को अपने पास रखने के लिए एग्री कर लेता है ताकि वो घुड़सवारी को सीख सके. लेकिन जो फार्मर होता है उसको शक होता है कि इन दोनों बॉयज़ ने ही उसका जो घोड़ा है उसको चोरी किया है. और साथ में ही जब भी वो घोड़े के ऊपर चढ़कर घुड़सवारी करने की कोशिश करता है तो उतनी बार घोड़ा उसे गिरा देता है. और बिल्कुल एंड में जब वो बार बार गिरकर परेशान हो जाते हैं तो घोड़े को फार्मर को रिटर्न कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को हम बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ते हैं आगे. ये स्टोरी स्टार्ट होती है दो कज़न ब्रदर से, जिनका नेम है आराम, जो कि 9 ईयर का है, और मुराद, जो कि 13 ईयर का है. इन दोनों को ही हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी का बहुत शौक़ होता है. लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा पुअर होते हैं, इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि घोड़े को नहीं खरीद सकते. लेकिन साथ में ही ये लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं. कोई भी इस बात पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता कि ये लोग कभी चोरी भी कर सकते हैं. ये लोग आर्मेनिया के रहने वाले होते हैं. क्या होता है, एक दिन जो मुराद है वो एक दिन अर्ली मॉर्निंग में आता है, समर का मौसम होता है. वो आराम को जोर जोर से आवाज़ें मारता है. तो तभी आराम विंडो के पास जाकर देखता है उसको. तो क्या देखता है आराम कि उसके पास एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का एक घोड़ा है उसके पास. इसको देखकर आराम काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा. लेकिन फिर वो देखता है कि वो सपना नहीं, वो हकीकत है. और सचमुच में मुराद है जो एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत घोड़ा लेकर आया है. फिर वो सोचता है कि कहीं ये किसी से मांग कर लाया तो नहीं लाया इस घोड़े को, या फिर चोरी करके तो नहीं लाया. लेकिन फिर वो सोचता है कि जो उनकी जो फैमिली है वो अपनी ईमानदारी के लिए ही जानी चाहती है, इसलिए मुराद इसे चोरी नहीं कर सकता. उसके बाद जब वो नीचे जाता है तो वो बहुत खुश होता है और वो मुराद से पूछता है कि वो ये घोड़ा कहाँ से लेकर आया. लेकिन जो मुराद है वो कुछ भी क्लियरली नहीं बताता, कोई क्लियर आंसर नहीं देता, जहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वो इस घोड़े को चोरी करके लेके आया है. लेकिन अब आराम के दिल में भी लालच आ जाता है कि वो घुड़सवारी करे, क्योंकि उससे घुड़सवारी का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है. और फिर वो सोचता है कि किसी घोड़े को सिर्फ घुड़सवारी के लिए चुराना और किसी की मनी को चुराना, दोनों ही अलग अलग बातें हैं. वो कौन सा उस घोड़े को मतलब कि चोरी करके बेच रहे हैं, वो जस्ट घुड़सवारी सीखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वो घोड़ा चोरी किया है. इसलिए इसको चोरी नहीं माना जा सकता. और फिर मुराद बोलता है आराम से कि अगर तुमने घुड़सवारी करनी है तो जल्दी से आ जाओ. और आराम कहता है कि वो अभी आया, जस्ट वो कपड़े चेंज कर ले एक बारी. और फिर वो जल्दी से कपड़े चेंज करके फटाफट आ जाता है. उसके बाद वो घोड़े को लेकर अपने घर के पीछे की साइड चले जाते हैं, जहाँ पर कि फ्लावर्स के गार्डन होते हैं और काफ़ी सारे खेत होते हैं. और वहाँ पे फिर जो मुराद होता है वो ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर देता है.
वो सभी जो लोग होते हैं उसकी फैमिली के, वो हमेशा से ही उसे सनकी कहते थे कि वो बहुत ही सनकी है, वो अपने बिल्कुल अंकल पे गया है जिनका नाम कि कुशर्व है, उन्हें भी सब सनकी ही कहते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें, जो मुराद है उसके खुद के जो फादर हैं जोरब, वो बहुत ही वेल मैनर्ड पर्सन है, एक बहुत ही अच्छा नेचर के इंसान है वो। लेकिन जो मुराद होता है वो उसका जो नेचर है वो जाता है उसके अंकल पर, जिसकी वजह से सभी उसे सनकी बोलते हैं। आगे क्या होता है स्टोरी में, जो दोनों भाई हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं घुड़सवारी करने के लिए, और एंड में जो मुराद होता है वो आराम से कहता है कि अब वो नीचे उतर जाए, क्योंकि वो अकेले ही अब सवारी करना चाहता है, और वो अपने घोड़े को वजीरे का नाम देता है। इसके बाद जो आराम होता है वो भी अकेले सवारी करना चाहता है एक बारी घोड़े के ऊपर, और इसके लिए उसको मौका भी मिलता है। लेकिन जो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है अकेले में सवारी करने का, वो बहुत ही बुरा जाता है। जो घोड़ा है जैसे ही आराम उस पर बैठता है वो बहुत ही तेज़ तेज़ भागने लगता है, और जो आराम होता है वो गिर जाता है। और जो घोड़ा होता है वो काफ़ी आगे तक भाग जाता है, वो इतनी आगे तक चले जाता है कि फिर उसको वापस लाने के लिए इन दोनों ही भाइयों को पूरा आधा घंटा लग जाता है। जब ये उसे वापस ले आते हैं तो उसके बाद सुबह होनी स्टार्ट हो जाती है, हल्की हल्की लाइट पड़ने लग जाती है, और उसके बाद जो मुराद होता है वो आराम से कहता है कि वो सबसे यही कहे कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, और फिर वो सोचने लगते हैं कि इस घोड़े को अब कहाँ लुकाया जाए। तभी जो मुराद होता है वो बोलता है कि उसको पता है कि उसे घोड़े को कहाँ लुकाना है, और वो घोड़े को लेकर एक किसान की उजड़े हुए गार्डन में लेके चले जाता है, और साथ में वो ये भी बोलता है कि उसको पता है कि घोड़े के साथ फ्रेंडशिप कैसे की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो मुराद है उसके जो अंकल है कुशर्व, उनके घर आते हैं, और सेम टाइम पर एक अदर पर्सन होते हैं जिनका नाम है जॉन बायरो, वो भी उनके घर आते हैं, और वो बोलते हैं कि उनके पास एक वाइट कलर का घोड़ा था जो कि लास्ट मंथ में ही कहीं खो गया, या फिर उसे किसी ने चोरी कर लिया। फिर जैसे कि वो अपने नेचर से मजबूर होते हैं, वो एकदम से उन्हें टोक देते हैं और उनको बोलने से रोक देते हैं, और कहते हैं कि घोड़ा को चोरी होने वाली बात को बार बार ऐसे मत कहो, अगर तुम 10 मिनट यहाँ पे चल कर आ सकते हो तो फिर तुम्हें घोड़े की ज़रूरत ही क्या है। इसके बाद वहाँ पर जो आराम होता है उसकी माँ आती है, और वो उसको बोलती है कि वो दिल से बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो अपनी हैबिट से मजबूर है, इसलिए उनकी बात का बुरा ना माने। ये सारी बातें आराम सुन रहा होता है, और तभी वो भाग कर मुराद के घर जाता है और उसको सारी बातें बताता है। वो बताता है कि जो घोड़े का मालिक है वो उसको खोने की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है, और साथ में ही वो अपने भाई मुराद से एक प्रॉमिस कर लेता है कि वो उस घोड़े को अपने पास अभी 6 मंथ तक रख ले, ताकि वो घुड़सवारी को सीख सके। जिस समय वो ये सारी बातें कर रहा होता है तो जो उसका भाई है मुराद, उस समय एक रॉबिन पंछी जो कि घायल हो चुका है पूरी तरीके से, उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है, और फिर बाद में वो उसको उड़ा देता है। उसके बाद दोनों भाई काफ़ी दिनों तक, तकरीबन 2 हफ्तों तक उस खलियान से निकाल के घोड़े की सवारी का आनंद लेते हैं। लेकिन जब भी अर्ली मॉर्निंग में आराम घुड़सवारी करने लगता है तो घोड़ा उसे हमेशा ही गिरा देता है। फिर नेक्स्ट डे जब दोनों भाई घुड़सवारी करने के बाद घोड़े को खलियान में लुका रहे होते हैं तो इतने में जॉन बैरो वहाँ पे आ जाते हैं, और वो अपने घोड़े को पहचान लेते हैं, और तभी मुराद उनसे बोलता है कि उसे किसानों से निपटना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। और जब वो जॉन बैरो दावा करते हैं कि घोड़ा उनका है, तो जो मुराद होता है बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलता है वो कि नहीं, ये मेरा घोड़ा है और इसका नाम माई हॉट है। तो जो जॉन बैरो होते हैं वो ये कंफर्म करने के लिए कि घोड़ा किसका है उसके दांत गिनते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं, लेकिन एंड में फिर वो मुराद की बातों पे यकीन कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ जो उनकी फैमिली है वो अपनी ईमानदारी, अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। इसीलिए वो सोचते हैं कि हो सकता है ये घोड़ा उनकी जो घोड़ा है उसके तरह ही हुबरू हो, उसका जुड़वा हो, इसलिए वो कुछ नहीं कहते और वहाँ से वापस आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जो मुराद होता है वो उस घोड़े को लेकर जाता है और जॉन बैरो के गार्डन में उसको छोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ कुत्ते होते हैं जो कि काफ़ी भौंक रहे होते हैं, और वो इनका शेयर लेके कहता है कि मुझे ना कुत्तों को भी अपने वश में करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है।
और फिर वो घोड़े को एक प्यार की थपकी देता है और वहाँ से चले जाता है। उसी दिन इवनिंग के टाइम पे जो जॉन ब्यूरो होते हैं वो घोड़ा गाड़ी पे आराम के घर आते हैं और वो बहुत उस दिन खुश होते हैं क्योंकि वो महसूस करते हैं कि जो उनका घोड़ा है वो पहले से काफ़ी बेटर हो गया है और जो उसका नेचर है वो भी पहले से काफ़ी बदल गया है और इन सभी चीज़ों के लिए वो भगवान को थैंक्स बोलते हैं। और तभी जो उसके अंकल होते हैं आराम के खुशरफ, वो ज़ोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं बंद करो अपनी बकवास। So, dear students, thanks for watching my video. Students, if you like my video, then please subscribe my channel for watching my upcoming video. Thank you, students.